मैं पुनः फिर आपके लिए क्लास 6 की जो ग्रामर की बुक है उसकी आज मैं टेंसेस चैप्टर की क्वेश्चन नंबर ई की चर्चा करता हुआ मैं आगे की ओर बढ़ूंगा। अभी आप इसमें देखेंगे कि इसे बनाया कैसे जाए। क्वेश्चन कहता है कि रीराइट ईच सेंटेंस इन परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कहता है पुनः प्रत्येक सेंटेंस को परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखें। पुट अक्रॉस इफ सेंटेंस कांट बी ट्रांसफॉर्म्ड, और आप क्रॉस का साइन वहाँ दें अगर सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म नहीं किया जा सकता। अब इसके बाद एक और इंस्ट्रक्शन को समझें। अगर आपका क्वेश्चन के तौर पे अगर सेंटेंस पास्ट में दिया गया है तो उसे पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करें। अगर क्वेश्चन के तौर पे अगर क्वेश्चन आपका प्रेजेंट के फॉर्म में दिया गया है तो प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में उसे चेंज करें। अगर सेंटेंस आपका फ्यूचर टेंस के रूप में क्वेश्चन के तौर पे दिया गया है तो उसे फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में उसे चेंज करें। अब इसके बाद मैं बात करूं कि जितने सारे परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जब मैं बात करूं तो इससे पहले आप ये भी समझें कि परफेक्ट मतलब क्या, कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मतलब क्या, कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर की मैं अगर बात करूं तो यहाँ दिया हूँ कि सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। V3 मतलब क्या, पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट परफेक्ट टेंस की जब मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर की बात करूं तो सब्जेक्ट प्लस शैल हैव या विल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करूं तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब। अब ये सिंस या फॉर क्या होता है? सिंस की जब मैं बात करूं तो ये फिक्स टाइम को बताता है जिसे हम पॉइंट ऑफ टाइम के नाम से जानते हैं। फॉर की जब मैं बात करूं तो इसे पीरियड ऑफ टाइम के नाम से जानते हैं जिससे ये फिक्स नहीं होता। जब भी कभी अगर फिक्स टाइम ना हो तो उसके लिए फॉर लगाएं, जब भी कभी फिक्स टाइम हो तो उसके लिए हम सिंस लगाएं। जैसे कि 7 o'clock, तो ये टाइम फिक्स है तो इसके लिए हमें सिंस लगाना पड़ेगा। लेकिन वही बात आती है 2 दिनों से, 4 दिनों से, तो इसके लिए हमें फॉरवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जब स्ट्रक्चर होता है तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब। जब मैं बात करूं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की तो उसके लिए हमें क्या लिखना होता है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब। अब मैं बात करूं कि टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब भी आप समझ ले जिससे कि टाइम का पता चलता है। 2 दिन, 4 दिन, 2 घंटे, 5 घंटे, 6 PM एटसेट्रा। अब कहता है द क्रो ड्रैंक ऑल द वाटर। कौवा ने क्या किया, पूरे पानी पी गया। ये सेंटेंस अभी आपको पास्ट में दिया गया इसलिए इसे पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लाएं। तो द क्रो हैड ड्रैंक ऑल द वाटर। क्रो क्या किया था, पूरी पानी पी चुका था। द क्रो हैड बीन ड्रिंकिंग ऑल द वाटर। क्रो ने क्या कर रहा था, तो पूरी पानी पीता आ रहा था। आई बॉट अ बंच ऑफ रोजेस, पुनः सेंटेंस पास्ट में है तो इसे हमें पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लेके जाना पड़ेगा। अभी देखते हैं कि आई हैड बॉट अ बंच ऑफ रोजेस, आई हैड बीन बाइंग अ बंच ऑफ रोजेस। इसका मतलब क्वेश्चन के तौर पे समझो तो इसका हिंदी हुआ कि मैंने एक बंच ऑफ रोजेस खरीदा। जब मैं बात करूँ आई हैड बॉट अ बंच ऑफ रोजेस, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं एक बंच ऑफ रोजेस को खरीद चुका था। जब इसी सेंटेंस को जब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जब लाऊंगा तो क्या बनेगा, आई हैड बीन बाइंग अ बंच ऑफ रोजेस। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं एक बंच ऑफ रोजेस को खरीदता आ रहा था। अली कम्स फर्स्ट इन द क्लास, अली क्लास में फर्स्ट आता है। अब ये जब प्रेजेंट में है तो इसे प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लेके आना पड़ेगा। अली हैज़ कम फर्स्ट इन द क्लास। अब ये सेंटेंस किस में आया, प्रेजेंट परफेक्ट में। अली क्लास में फर्स्ट आ चुका है। अली हैज़ बीन कमिंग फर्स्ट इन द क्लास, अली क्लास में फर्स्ट आता आ रहा है। द हंग्री चाइल्ड वॉज हॉलिंग। हॉलिंग मतलब क्या, चिल्लाना या चिल्लाकर कुछ मांग करना या विलाप करना। हंग्री चाइल्ड क्या कर रहा था, चिल्ला रहा था या चिल्लाकर कुछ मांग कर रहा था। अब ये सेंटेंस को पुनः हमें किस में लाना पड़ेगा, पास्ट परफेक्ट, क्योंकि यहाँ सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस।
तो द हंग्री चाइल्ड हैड हॉल्ड, नहीं, जो हंग्री चाइल्ड था वो क्या कर चुका था, चिल्ला चुका था, चिल्लाकर मांग कर चुका था। द हंग्री चाइल्ड हैड बीन हॉलिंग, जो भूखा जो बच्चा था वो चिल्लाता आ रहा था। माई ब्रदर वॉज राइटिंग अ लेटर, पुनः फिर ये सेंटेंस आपका पास्ट में है तो इसे पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस मिलाना पड़ेगा। तो मेरा भाई एक लेटर लिख रहा था, इसका मतलब जब पास्ट परफेक्ट मिलाएंगे तो माई ब्रदर हैड रिटन अ लेटर, कि मेरा भाई एक लेटर लिख चुका था। माई ब्रदर हैड बीन राइटिंग अ लेटर, मेरा भाई एक पत्र लिखता आ रहा था। द बटलर इज स्वीपिंग द फ्लोर, बटलर क्या कर रहा है, तो फ्लोर झाड़ू लगा रहा है। इसका मतलब क्या है कि द बटलर हैज़ स्वेप्ड द फ्लोर, बटलर क्या कर चुका है, तो फ्लोर पर झाड़ू लगा चुका है। और द बटलर हैज़ बीन स्वीपिंग द फ्लोर, बटलर क्या करता आ रहा है, तो फ्लोर पर झाड़ू लगाता आ रहा है। द बॉयज़ विल वियर देयर टी शर्ट्स, ये सेंटेंस आपका फ्यूचर में है तो इसका मतलब क्या है कि सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। ये द लड़के लोग क्या कर रहे हैं, तो अपना टी शर्ट्स पहनेंगे। अब इसी को जब लाएंगे तो द बॉयज़ विल हैव वोन देयर टी शर्ट्स, कि लड़के लोग हैं वो क्या कर चुके होंगे, तो अपना टी शर्ट्स पहन चुके होंगे। अब मैं बात करूं कि द बॉयज़ विल हैव बीन वेयरिंग देयर टी शर्ट्स, लड़के लोग क्या करते आ रहे होंगे, तो अपना टी शर्ट्स वे लोग पहनते आ रहे होंगे। द बॉयज़ वर चेसिंग अ बटरफ्लाई, लड़के लोग क्या कर रहे थे, तो बटरफ्लाई को पकड़ रहे थे या उसके पीछा कर रहे थे। क्लियर, यहाँ चेसिंग है, चेसिंग मतलब पीछा करना ही समझें। द बॉयज़ हैड चेस्ड अ बटरफ्लाई, क्लियर, चेसिंग के बारे में मैंने क्या बताया कि पीछा करना, ठीक है। तो द बॉयज़ हैड चेस्ड अ बटरफ्लाई, कि लड़के लोग क्या कर चुके थे, बटरफ्लाई का पीछा कर चुके थे। द बॉयज़ हैड बीन चेसिंग अ बटरफ्लाई, लड़के लोग क्या कर रहे थे, तो बटरफ्लाई का पीछा करते आ रहे थे। बटरफ्लाई समझते हैं ना, वो आप लोग भी समझते होंगे, और जो बच्चे जानते हैं प्लीज़ मेरे यूट्यूब के चैनल पे प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि बटरफ्लाई मतलब क्या होता है। अब मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 8 की। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है द क्लीनर वॉज क्लीनिंग द सेट, जो क्लीनर था वो क्या कर रहा था, सेट को साफ कर रहा था। इसका मतलब जब इसको लाएंगे तो सेंटेंस आपका पास्ट टेंस में अर्थात पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका मतलब क्या हुआ कि द क्लीनर हैड क्लीन्ड द सेट, क्लीनर क्या कर चुका था, तो सेट को साफ कर चुका था। इसी को जब अगर लाएंगे जब किस में, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो क्या बनेगा, द क्लीनर हैड बीन क्लीनिंग द सेट, जो क्लीनर था वो क्या करता आ रहा था, तो सेट को साफ करता आ रहा था। थोड़ा सा पेज को मैं आगे खिसकाता हूँ। चलिए, अब क्वेश्चन कहता है क्या कि मदर वॉज शॉपिंग फॉर न्यू शूज़, कि मदर क्या कर रही थी, तो नई शूज़ शॉपिंग कर रही थी। मदर हैड शॉप फॉर न्यू शूज़, कि मदर क्या कर चुकी थी, तो नई शूज़ के लिए शॉपिंग कर चुकी थी। मदर हैड बीन शॉपिंग फॉर न्यू शूज़, जब इसी को जब अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लाऊंगा तो सेंटेंस मेरा बनेगा कि मदर हैड बीन शॉपिंग फॉर न्यू शूज़। इसका मतलब क्या हुआ कि मदर नए शूज़ के लिए शॉपिंग करती आ रही थी। अब इसी के जस्ट बाद वाले पेज पे चलता हूँ, मैं पुनः फिर नेक्स्ट पेज पे आता हूँ जो क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 से फिर शुरू करूँगा इसे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि द टीचर विल टीच अ न्यू चैप्टर, टीचर क्या करेंगे, तो टीचर एक नया चैप्टर पढ़ाएंगे। मतलब क्या कि ये जो क्वेश्चन का सेंटेंस है, ये क्वेश्चन का सेंटेंस आपका फ्यूचर में है तो सेंटेंस आपको फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ले जाना होगा। जब इसको फ्यूचर परफेक्ट में जब लाएंगे तो सेंटेंस कैसे बनेगा, तो द टीचर विल हैव टॉट अ न्यू चैप्टर, मतलब क्या है कि टीचर क्या कर चुके होंगे, तो नया चैप्टर पढ़ा चुके होंगे। जब इसी को जब आप अगर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में लाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो द टीचर विल हैव बीन टीचिंग अ न्यू चैप्टर, टीचर क्या करते आ रहे होंगे, तो एक नया चैप्टर पढ़ाते आ रहे होंगे। रीना इनवाइटेड मी फॉर हर बर्थडे पार्टी, ये सेंटेंस से पता चलता है कि सेंटेंस आपका पास्ट का है, और जब पास्ट का है तो सेंटेंस आपको पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही लाना होगा। मतलब क्या कि इसका मतलब हुआ कि रीना मुझे अपने बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट की। मतलब जब इसको जब लाएंगे पास्ट परफेक्ट में तो कैसे बनाएंगे, रीना हैड इनवाइटेड मी फॉर हर बर्थडे पार्टी, रीना मुझे अपने बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट कर चुकी थी। इसी को जब आप अगर किस में लाएंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो कैसे बनाएंगे, तो रीना हैड बीन इनवाइटिंग मी फॉर हर बर्थडे पार्टी, रीना मुझे अपने बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट करती आ रही थी।
राहुल इज लुकिंग एट हिज फेस इन द मिरर। जो क्वेश्चन नंबर 12 है, राहुल अपना फेस मिरर में देख रहा है। मतलब क्या है कि जब इसको लाएंगे तो सेंटेंस से पता चल रहा है कि सेंटेंस आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। इसका मतलब क्या है कि सेंटेंस जब ये प्रेजेंट में है तो इसे प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही लाना होगा। जब इसे प्रेजेंट परफेक्ट में ले जाएंगे तो कैसे बनाएंगे? तो राहुल हैज़ लुक्ड एट हिज फेस इन द मिरर। राहुल अपना फेस मिरर में देख चुका है। अब इसी को जब लाऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में तो कैसे बनाऊंगा? तो राहुल हैज़ बीन लुकिंग एट हिज फेस इन द मिरर। राहुल अपना फेस मिरर में देखता आ रहा है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 13 पे चलूँ। 13 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि द लेडी इज़ वेयरिंग अ ब्यूटीफुल स्कर्ट। लेडी क्या कर रही है? तो सुंदर सा स्कर्ट पहन रही है। जब इसका मतलब क्या है कि सेंटेंस आपका प्रेजेंट में है तो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लेके जाना होगा। जब इसे प्रेजेंट परफेक्ट में जब ले जाएंगे तो कैसे बनाएंगे? तो द लेडी हैज़ वॉर्न, WORN, वॉर्न अ ब्यूटीफुल स्कर्ट। लेडी क्या कर चुकी है? तो सुंदर सा स्कर्ट पहन चुकी है। अब इसी को जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लाएंगे तो कैसे बनाएंगे? तो द लेडी हैज़ बीन वियरिंग अ ब्यूटीफुल स्कर्ट। लेडी है वो सुंदर सा स्कर्ट पहनती आ रही है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलूँ। फादर इज सर्चिंग फॉर एन इम्पोर्टेंट फाइल। फादर क्या कर रहे हैं? तो एक इम्पोर्टेंट फाइल के लिए सर्च कर रहे हैं। मतलब क्या है कि जब इसकी मैं बात करूं तो इस सेंटेंस आपका प्रेजेंट का है तो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना पड़ेगा। इसको प्रेजेंट परफेक्ट में लाएंगे तो सेंटेंस कैसे बनेगा? फादर हैज़ सर्च्ड फॉर एन इम्पोर्टेंट फाइल। फादर एक इम्पोर्टेंट फाइल के लिए सर्च कर चुके हैं। अब मैं बात करूं जब इसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लाएंगे तो कैसे बनाएंगे? तो फादर हैज़ बीन सर्चिंग फॉर एन इम्पोर्टेंट फाइल। फादर एक इम्पोर्टेंट फाइल के लिए सर्च करते आ रहे हैं। अब मैं बात करूं कि क्वेश्चन नंबर 15 पे चलूं। तो द काउज आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द टब। जो गायें हैं वो क्या कर रही है? तो पानी टब से पी रही है। मतलब क्या है कि ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट में है तो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना पड़ेगा। जब इसे प्रेजेंट परफेक्ट में जब इसे चेंज करेंगे तो सेंटेंस कैसे बनेगा? द काउज हैव ड्रंक वाटर फ्रॉम द टब। जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा ये वाटर है। द काउज हैव ड्रंक वाटर फ्रॉम द टब। गायें पानी टब से पी चुकी हैं। क्लियर? इस रूप से, क्योंकि ड्रिंक का जब आप अगर V3 बनाएंगे अर्थात पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लाएंगे तो ड्रंक बनेगा। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। इसी को जब अगर इस सेंटेंस को जब मैं लाऊं किसमें? तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में तो कैसे बनाएंगे? तो द काउज हैव बीन ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द टब। जो गायें हैं वो गायें पानी टब से पीती आ रही है। किससे पीती आ रही है? तो जो गायें हैं वो पानी टब से पीती आ रही है। अब मैं बात करूँ 16 नंबर क्वेश्चन की। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? द वुड कटर विल कट डाउन दैट ओक ट्री। कट डाउन मतलब होता है काट कर गिराना। ओक मतलब होता है शाहबलूत, एक प्रकार का पेड़ होता है। कहता है वो जो वुड कटर है वो क्या करेगा? तो पेड़ को, जो ओक ट्री है उस ओक ट्री को काट कर गिराएगा या गिरा देगा। इसको जब ये सेंटेंस से पता चल रहा है कि सेंटेंस मेरा फ्यूचर का है तो सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में से लिखना पड़ेगा। जब इसे फ्यूचर परफेक्ट में लाएंगे तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे? तो द वुड कटर विल हैव कट डाउन दैट ओक ट्री। जो वुड कटर है वो क्या कर चुका होगा? तो उस ओक ट्री को काट चुका होगा। द वुड कटर विल हैव बीन कटिंग डाउन दैट ओक ट्री। अर्थात क्या कि सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। तो द वुड कटर विल हैव बीन कटिंग डाउन दैट ओक ट्री, जो कि आपको यहाँ लिखा मिल रहा होगा कि वो जो वुड कटर है वो वुड कटर उस पेड़ को काटता आ रहा होगा। अब मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 17 की। द मंकीज़ वर होल्डिंग अ बंच ऑफ बनानास। जो मंकीज़, जो सारे बंदर थे वे बनानास के एक बंच को संभाल कर रख रहे थे या उसे पसंद कर रहे थे। होल्ड मतलब, जो होल्ड एक वर्ड है जिसका मतलब पसंद करना भी होता है या संभाले रखना भी होता है। दोनों में से किसी एक मीनिंग को चाहे तो आप लगा सकते हैं। अब इस सेंटेंस से पता चल रहा है कि सेंटेंस आपका पास्ट टेंस का है तो इसको जब लाएंगे तो पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में से लेके जाना पड़ेगा। जब इसको ले जाएंगे पास्ट परफेक्ट में तो कैसे बनाएंगे? द मंकीज़ हैड हेल्ड अ बंच ऑफ बनानास। मतलब क्या है कि मंकीज़ एक बंच ऑफ बनानास को क्या कर चुका था? तो पकड़ चुका था।
या उसे संभाल कर रख चुका था या उसे पसंद कर चुका था। अब मैं इसी को जब अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लाऊं तो कैसे बनाएंगे? द मंकीज हैड बीन होल्डिंग अ बंच ऑफ बनानाज। जो वो बंदर हैं, सारे बंदर जो वहाँ हैं, क्योंकि मोर देन वन की बातें हो रही है, एक से ज़्यादा मंकी की बातें हो रही है, तो वो जो सारे मंकीज़ हैं, सारे मंकीज़ एक बंच ऑफ बनानाज को पकड़ते या संभाल कर रखते आ रहे थे या पसंद करते आ रहे थे। अब मैं बात करूँ 80 नंबर क्वेश्चन की। द बर्ड विल बिल्ड इट्स नेस्ट इन द स्प्रिंग सीजन। कहता है वो जो बर्ड है वो अपनी घोंसला स्प्रिंग सीजन में बनाएगी। अर्थात क्या है कि सेंटेंस आपका फ्यूचर का है, तो फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में लेके जाना पड़ेगा। जब इसे फ्यूचर परफेक्ट में जब ले जाएंगे तो सेंटेंस कैसे बनेगा? तो द बर्ड विल हैव बिल्ट क्या है? तो बिल्ट वर्ड आपका V3 है, अर्थात पास्ट पार्टिसिपल है। तो द बर्ड विल हैव बिल्ट इट्स नेस्ट इन द स्प्रिंग सीजन। मतलब क्या कि वो जो चिड़िया है वो चिड़िया अपनी घोंसला किसमें? तो स्प्रिंग सीजन में बना चुकी होगी। जब इसी को जब अगर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में लाएंगे तो कैसे बनाएंगे? तो द बर्ड विल हैव बीन बिल्डिंग इट्स नेस्ट इन द स्प्रिंग सीजन। कि वो जो चिड़िया है वो चिड़िया अपनी घोंसला स्प्रिंग सीजन में बनाती आ रही होगी। अब मैं बात करूँ 19 की बात करूँ तो द गार्डनर वॉज वाटरिंग द विदरिंग प्लांट्स। मतलब क्या कि वो जो गार्डनर है वो गार्डनर क्या कर रहा था? तो मुरझाए हुए प्लांट्स मतलब पौधा, सारे पौधे में पानी पटा रहा था। अर्थात क्या कि सेंटेंस आपका पास्ट टेंस में है तो आपको किस में लाना होगा? पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जब पास्ट परफेक्ट में जब इसे लाएंगे तो कैसे बनाएंगे? तो यहाँ दिया द गार्डनर हैड वाटर्ड द विदरिंग प्लांट्स। जो गार्डनर था वो गार्डनर जो मुरझाया हुआ जो पौधे थे, सारे पौधे में पानी पटा चुका था। द गार्डनर हैड बीन वाटरिंग द विदरिंग प्लांट्स। जो गार्डनर था वो मुरझाए हुए पौधों में पानी पटाता आ रहा था। तो इस रूप से अभी आपने देखा जो क्लास 6 की जो ग्रामर की बुक है उसकी आज मैं टेंसेस चैप्टर की क्वेश्चन नंबर ई की चर्चा मैंने इस वीडियो में किया। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना न भूलें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसे देखकर कुछ सीख सके। और जहां आपको ये समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर कमेंट करके मुझे बताएं कि सर मुझे यहाँ ये समझ में नहीं आता। और जितना हो सके प्लीज़ आप इसे शेयर करें। थैंक्स अ लॉट।